जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम से उनको कहा कि तुम्हारी जो देह है वो चिदानंदमयी देह तुम्हारी, तुम कौन हो? तुम सच में चलते फिरते भगवान का स्वरूप आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर भगवान पूरा, वो भगवान राम थे। जब भगवान राम को मिले तो उन्होंने उनको समझाया कि भगवान राम ने पूछा कि मैं रहूं कहाँ? उन्होंने कहा कि मैं पूछूं सकुचाए, मैं पूछता हूं कि तुम कहाँ नहीं हो। देखिए, बात तो बहुत होती है, बात सब लोग करते हैं, सत्संग सब लोग करते हैं, लेकिन सत्संग के अंदर सार कितना है? एक एक घंटा, दो घंटा सत्संग होता है, लेकिन सत्संग में सार कितना है? जब तक वो अंदर की जो कॉन्क्रीट बात समझ नहीं आएगी ना, मेन बात समझ नहीं आएगी, तब तक फिर कोई सत्संग का फायदा नहीं। तो उन्होंने बोला कि पूछा हूँ मोही कि कहूँ रहूं कहाँ, मैं पूछूं सकुचाए। और दूसरा क्या बोला? जहाँ मैं हूँ तै देव कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कहाँ नहीं हो। तो भगवान राम सकुचा गए। क्योंकि सकुचाए? क्योंकि इसीलिए कि मेरे को ये मेरा भेद खोलने जा रहा है। लेकिन भेद, परमात्मा का भेद जो है, अगर किसी को समझ आ जाता है तो उसको जीवन में सत्संग का फायदा हो जाता है। नहीं तो लोग सत्संग कर रहे हैं, सिर्फ करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सच में सत्संग जो होता है वो क्या है? वो सच में सत्संग ये कि परमात्मा है कौन, परमात्मा मिलता कैसे, परमात्मा किसका है, परमात्मा किसके साथ है। जीवन में हर दिन कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब चीज़ों से परे होना ये बहुत मुश्किल काम है। फिर उन्होंने बोला कि क्या? सुना हूँ राम अब कहूँ निकेता, कहाँ रहो जहाँ बसो सिय लखन समेता। और जिनके श्रवण, ये हमने कई बार पढ़ा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई ते आना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहोगे। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का नाम सुनता रहे और उसके बाद अघाए नहीं। अघाने का मतलब क्या है? भरे नहीं। उसको ये ना लगे कि मैं भर गया, नहीं, भरा नहीं, अभी मेरा सत्संग जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो पूरा सत्संग कोई फॉर्मेलिटी नहीं, परमात्मा का नाम के साथ मेरी श्वास जुड़ जाए, नाम के साथ मेरा प्राण जुड़ जाए और मैं सुमिरन करता रहूं। क्योंकि ऐसा करके ना मनुष्य परमात्मा को अपने प्राण स्वरूप जानेगा। फिर उसे ना कहीं जाने की जरूरत, ना आने की जरूरत, ना किसी से मिलने की जरूरत, ना किसी की जरूरत नहीं। उसको बस एक जरूरत है, खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, जीवन की जरूरतें हैं, लेकिन उसके अलावा उसको शांति के लिए किसी की मोहताजी नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं मांग के खा लो, लेकिन किसी से शांति मत मांगो। शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। जो चाहिए तुम्हें वो तुम्हारे अंदर है। बाहर मत ढूंढो। बाहर ढूंढना, हम लोग क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, हम यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। उसने हमारी कोई तारीफ कर दी तो हमें अच्छा लगा, हमारे भजन की तारीफ कर दी, हमारे गाने की तारीफ कर दी, हमारे बोलने की तारीफ कर दी, उससे हम खुश हो गए, हम बड़े हो गए। हम किसी से बड़े नहीं होंगे। हम बड़े किससे होंगे? बड़े होंगे अपनी तृप्ति से। आज का हुक्मनामा जो था ना, अगर आप उसको ध्यान से समझते तो हुक्मनामे के अंदर था क्या? वो कहते हैं घड़ा टूट गया लेकिन आकाश रह गया। आकाश एक होता है घटाकाश, एक होता है मठाकाश, एक होता है चिदाकाश। आकाश हमेशा है। घड़ा हो तब घड़े में छोटा आकाश, सुराही में छोटा आकाश, लेकिन जब ये सब टूट जाए तब भी आकाश का कुछ बिगड़ता है। ऐसी परमात्मा भी क्या है? परमात्मा व्यापक है। हम घड़े हैं, हमको अपने उस आकाश को समझना है, वही समझने की कोशिश करनी है और जीवन में उतारना भी है। क्योंकि जो आज माता जी की एक बात वीरा आंटी बताती है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। माता कई बातें वीरा आंटी के साथ करते हो तो उनको याद होती है माता जी की बात। तो माता जी ने, मैं आज बोलने वाला था वो बात, उन्होंने बोला कि एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। ज्ञान जो है सबको है, हर आदमी ज्ञानी है। आपको पान की दुकान पे भी ज्ञानी आदमी मिल जाएगा। लेकिन विज्ञान कितना है? विज्ञान का मतलब जीवन में कितना उतरा? जीवन में नहीं उतरा।
जिनके जीवन में उतर गया वो विज्ञानी है। तो तत्व ज्ञान जो है उसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। वही बता रहे हैं कि भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुमको पूरे, लोचन चातक जिन कर राखे। लोचन चातक की तरह से कि परमात्मा कब मुझे मिलेगा, परमात्मा मेरी तरफ कब निहारेगा, वो ऐसी स्थिति मनुष्य बना ले तो लोचन चातक दिन कर राखे, रहि तरस जल धर अभिराखे। तो हमेशा ये देखते रहें कि परमात्मा मुझ पर कब कृपा करेगा। उसके बाद निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन रघुनायक। उनके हृदय में क्या करिए आप रहिए। किनके हृदय में? कि जो सब ऐसा व्यक्ति जो सब चीजों का निरादर करके एक परमात्मा का आदर करता है। निरादर इसलिए नहीं, निरादर ये जो चातक पक्षी होता है वो उसको जल कहीं का नहीं चाहिए। उसे कौन सा जल चाहिए? बारिश। कौन सी बारिश? कौन सी? स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है उसको वो चाहिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीवा जास। तुम्हारा जो है यश जो है मनुष्य गाता है। ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये कहीं जाके कहीं नहीं, ये हमारी अंदर की यात्रा है। ये हमें अकेले करनी है, कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमने अकेले ये यात्रा शुरू करनी है कि हम अपने अंदर परमात्मा को कितना संजो सकते हैं, हम उसको कितना समझ सकते हैं, कितना डीप जाना पड़ेगा। मतलब हमको लगता है नहीं जी ये तो हो गया, हम यहाँ हो आए, हम वहाँ हो आए, हमने क्या किया? कुछ नहीं, घूम के आ गए, सब कुछ हो गए हम लोगों ने। लेकिन हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं, वो पिकनिक हो गई। परमात्मा हृदय में जब घुसेगा तो कहाँ बैठे होगे? घर के ड्राइंग रूम में, कहीं मंदिर में, कहीं बैठे होगे। वहाँ आप बैठे किसी टाइम आप जब श्वास पर आए, आप परमात्मा को अपने अंदर महसूस करें, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। ये करना, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। आप कई लोग कहते हैं 10 दिन के लिए गुरुद्वारों की बस जा रही है, जाओ, होके आए। उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ नहीं है सिवाय थकान के, और कुछ नहीं है। जाइए, अच्छी बात है, लेकिन सच में जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको सच में इसको समझना है, वो समझने का तरीका कुछ और है। समझने का तरीका ये है कि जो गुरुओं ने कहा है, जो संतों ने कहा है, उसको अपने अंदर परमात्मा को घट ही खोजो भाई, अपने अंदर खोजने की कोशिश। वो कोशिश जब होगी तो फिर जीवन जो होगा वो बदलने लगेगा, फिर लगेगा कि जीवन में कुछ मिल रहा है। तो ये कैसे मैं समझाऊं और कैसे मैं बोलूं कि बैठना शुरू करिए, बैठिए, कुछ मत करिए, सिर्फ बैठिए, कुछ मत करो, कोई नाम नहीं जपना, कुछ नहीं करना, बस बैठो। बैठ करके अपनी श्वास को देखिए कि श्वास आई और श्वास गई, बस। इससे ऊंची कोई साधना नहीं कि मैं बैठ के देखूं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और श्वास का आने जाने को मैं देख रहा हूँ। उसके साथ साथ मन भी जा रहा है, मन भी आ रहा है, और उसको ही मैं देख रहा हूँ। फिर ये मन जो है ये थोड़ा परेशान करेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बैठना है। एक नियम बना लीजिए, पक्का नियम कि मैंने बैठना है, और बैठ करके फिर उसके बाद परमात्मा को आत्मसात करते हुए कि ये जीवन जो है अब मैं खराब नहीं आने दूंगा। मैंने बहुत जीवन खराब किए, लेकिन ये जीवन मेरा कहीं ना कहीं मेरे को परमात्मा तक जुड़ जाना है। तो जैसे जुड़ेंगे ना, जिस दिन हम जुड़ने लगेंगे, फिर हमारा स्वभाव भी बदलेगा, जीवन भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, और फिर लगेगा कि हमें कुछ छुआ नहीं, हमें कुछ छुआ नहीं। हम तो बिल्कुल, हम क्या है, मोको लगे न रंचक रेख, मुझे कोई रेख लगती नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं। शरीर से भी क्या हूँ मैं? परे हूँ। मन से भी क्या हूँ मैं? परे हूँ। बुद्धि से भी क्या हूँ? परे हूँ। और जब ये सब समझ आने लगते हैं तो फिर मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? मुक्ति जीवन, हमारे महाराज जी बोलते हैं मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति कुछ नहीं होती, क्योंकि जीते जी मुक्ति है। जीते जी हम मुक्त हुए, जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त का मतलब कि जीवन रहते रहते हमें सब कुछ समझ आ गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, और मैं कौन हूँ, और मैं और परमात्मा में फर्क क्या है। तो परमात्मा में और मेरे में फर्क कुछ नहीं। मेरे में और परमात्मा में फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा का ही प्रकाश है, क्योंकि वही बात है ना, घड़ा। तो ये वो बहुत बड़ा आकाश है, हम छोटे आकाश है। आकाश में मिल जाता है। कब मिल जाता है? जब ये करना है। ये जीवन में
एक बना लेना अभ्यास की, इतना सुन के, इतना नजदीक आकर के। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि तुम इंदौर तक गए, तुम ओंकारेश्वर नहीं गए, तो जीवन भर पछतावा होता है कि इंदौर गए ओंकारेश्वर नहीं देख के। तो फिर वही बात है कि तुम इंदौर गए और तुमने जीवन में सारे गुरु देख लिए, अच्छे अच्छे महात्मा देख लिए, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी अगर हमने जीवन में उसको प्राप्त नहीं किया तो फिर लगता है कि जीवन खराब है। ये करना पड़ेगा। ये करना के लिए हमारे को बैठना पड़ेगा, अपने मंदिर को और बड़ा करना पड़ेगा, अपने मंदिर को इस तरह से करना पड़ेगा कि यहाँ साधना होती है, यहाँ सिर्फ नाच गाना नहीं होता, यहाँ साधना होती है। आओ बैठो, साधना करो, बैठो, दो आधा घंटा बैठो, सब लोग साधना करो। बहुत सुखमनियाँ कर ली, बहुत पाठ के भोग डाल ली, बहुत कीर्तन कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन अब बैठ जाओ, जो आए बैठ जाए। कितना कर लिया हमने, सब कुछ करा, लेकिन वो स्थान का अब वो पुण्य जो है ना, वो हमारे को क्या है कि आध्यात्मिक शांति जब मिलने लग जाएगी, यही पुण्य है। हमें समझ आ गया। अब संगत में 2 लोग आए चाहे 3 लोग आए, हम खुद को संवार लें बस। संसार नहीं सुधरने वाला। संसार को सोचें कि हम सब सोचें ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये ठीक, कोई ठीक नहीं है। तो डब्बू को जरा सुधार, कोई ठीक नहीं होने वाला। विक्की को करे डब्बू को सुधार। कोई ठीक नहीं होना। ठीक है, ठीक कौन होगा? ठीक होगा। देखो, आप अपने पैर में जूता पहन लो, आप संसार की कांटे नहीं निकाल सकते, आप किसी को नहीं बदल सकते जब तक कोई खुद बदलने को तैयार नहीं। हम खुद को बदलना शुरू कर लें, खुद अंदर जाना शुरू कर लें, अपने अंदर इतना गहरा है, अंदर इतनी गहराई है, फिर कुछ छुएगा ही नहीं कि हम कहाँ से हो गया। ये करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपना मंदिर, अपना गुरुद्वारा, अपने जगह पे बैठ के, वहीं बैठ के, यही हमारा किला है, यही हमारा किला, यही हमारा स्थान है, यहीं बैठना है। यहीं बैठ करके खुद में बदलाव लाएंगे, हमारे में बदलाव लाएंगे, तो संसार में बदलाव आना ही आना है। और हमें अपने संसार से करना भी क्या, हमें खुद को बदलना है। कोई अच्छा बोले, भगवान क्या बोलते हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये चाहे संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्ट होंगे जब अपने आप में चलेंगे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, अध्यात्म आत्मा, अपने आप को जानना शुरू। ये विज्ञान शब्द को क्लियर करना है। हम ज्ञान करते रहे सारी जिंदगी। अब जो बात करनी है वो करनी है विज्ञान की। विज्ञान का मतलब जो कि मेरे जीवन में उतरे कैसे। सब संत समझाते हैं भगवान ये भगवान वहां गए, पर विज्ञान क्या है? विज्ञान समझना। जो माता जी का सिद्धांत था ना, वो सिद्धांत बहुत सटीक था। माता जी के पास कई संत आते थे, कई महात्मा आते थे, पूछते थे वो क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान हो गया था। परिवार के अंदर रहते रहते ज्ञान हो गया। ये करना है। कोई हमसे बात करके जाए तो उसको लगे यार किससे बात करके आए, दोबारा वो बात करने आए। इतना हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए, इतना मधुर हो जाए, हमारा जीने का तरीका इतना मधुर हो जाए कि कोई दोबारा बात करना चाहिए।